दोस्तों, आपने डोमिनोज का नाम तो पक्का सुना होगा और हो सकता है आपने इसका पिज्जा भी टेस्ट कर रखा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोमिनोज सिर्फ एक दिन में 2 मिलियन से ज्यादा पिज्जा की डिलीवरी कर देता है और हजारों करोड़ों की कमाई कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि इसके मालिक ने इसकी शुरुआत सिर्फ $15 से करी थी और आज डोमिनोज के 90 देशों में 14,000 स्टोर खुल चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, डोमिनोज को इतनी सक्सेस ऐसे तो नहीं मिली होगी, लेकिन इसे इतनी सक्सेस कैसे मिली, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। ये कहानी है थॉमस मोनिकन की, जिन्होंने इस डोमिनोज को आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। यह दिन था 25 मार्च 1937 का, जब थॉमस मिशिगन के एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए थे। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और उनकी माँ एक नर्सिंग स्कूल में जॉब किया करती थी। जब ये 4 साल के हुए तो उनके फादर की डेथ हो गई। इनकी माँ अपने बच्चों को पाल नहीं पा रही थी। उन्होंने थॉमस और उनके भाई जिम को सरकार के हवाले कर दिया। थॉमस का बचपन काफी ज्यादा परेशानियों में गुजरा था। ना तो ये हाई स्कूल ठीक से पास कर सके और ना ही कॉलेज, और जब इन्हें मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो ट्यूशन फी न होने की वजह से ये अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। अपना पेट पालने के लिए इन्होंने घर घर न्यूज़पेपर बांटने शुरू कर दिए। अब थॉमस पैसे बचाना सीख चुके थे। अभी उन्होंने थोड़ी बहुत सेविंग करी ही थी कि ये भी किसी फ्रॉड ने हड़प ली। इसके बाद एक दिन थॉमस के भाई जिम उनके पास एक आइडिया लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कौन जानता था कि ये आइडिया उनकी जिंदगी ही बदल देगा। जिम जिस रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, वहां के मालिक का डोमिनिक नाम का एक रेस्टोरेंट मिशिगन में बंद पड़ा हुआ था और इस रेस्टोरेंट का मालिक इस रेस्टोरेंट को बेचना चाहता था। इस वक्त ये उस रेस्टोरेंट के $500 मांग रहा था, लेकिन इस रेस्टोरेंट पर $2,000 का बैंक का कर्जा भी था। शर्त यह थी कि जो कोई भी इस रेस्टोरेंट को खरीदेगा उसे बैंक का कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। जिम चाहता था कि वो और उसका भाई मिलकर ये रेस्टोरेंट खरीद लें और इस रेस्टोरेंट में काम करें। इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए इन दोनों ने मिलकर पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्जा लिया और ये रेस्टोरेंट खरीद लिया। लेकिन उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम नहीं बदला। इस रेस्टोरेंट को खरीदने पर डोमिनिक ने उन्हें कुछ रेसिपीज भी दी। ये रेस्टोरेंट 9 दिसंबर 1960 को खोला गया और पहले ही दिन इस रेस्टोरेंट में $14 की सेल हुई। जैसे जैसे समय गुजरता गया और 4 महीने होने पर इनकी एक दिन की सेल $107 पहुंच गई। लेकिन ये रेस्टोरेंट कॉलेज के करीब खोला गया था। जब कॉलेज का सेमेस्टर पूरा हो गया तो ये सेल काफी ज्यादा गिर चुकी थी और ये कुल $28 पर पहुंच गई। सेल कम होने पर दोनों भाइयों में झगड़ा होना शुरू हो गया। रेस्टोरेंट को खुले हुए अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे कि जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया, लेकिन जिम को नहीं पता था कि वो कितने घाटे का सौदा कर रहा है। अब थॉमस रेस्टोरेंट का 100% मालिक बन चुका था। इसका मतलब ये था कि अब उसे अकेले ही ये काम करना है और वो कई कई दिन रेस्टोरेंट में रहता और खाने में भी जले हुए पिज्जा खाता। थॉमस फ्री टाइम में दूसरे रेस्टोरेंट को जाकर विजिट करता और मार्केटिंग सीखता। इसी के दौरान एक फेमस इटालियन रेस्टोरेंट का मालिक उसका दोस्त भी बन गया और उसने अपनी फेमस सॉस की रेसिपी थॉमस को बता दी। और जब ये रेसिपी थॉमस ने डोमिनिक पर अप्लाई करी तो उसकी सेल एक बार फिर से ऊपर जाने लगी। अब बारी थी डोमिनिक की दूसरी ब्रांच की, लेकिन ऐसा करने के लिए थॉमस को दूसरे पार्टनर की जरूरत थी जो उसका पिछला रेस्टोरेंट चला सके। और एक दिन थॉमस को ये पार्टनर मिल भी गया, लेकिन ये पार्टनर तो थॉमस की सारी मेहनत तबाह करने वाला था। इस दूसरे पार्टनर, जिसका नाम गिलमोर था, डील हुई कि ये पार्टनर $500 देकर बिजनेस में 50% शेयर लेगा। गिलमोर ने बोला कि मेरे पास फिलहाल $500 नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। थॉमस को पार्टनर की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने गिलमोर की ये बात भी मान ली। लेकिन गिलमोर ने थॉमस को ये पैसे बाद में भी नहीं दिए। थॉमस ने अब अपनी दूसरी ब्रांच खोल ली और पहली ब्रांच को गिलमोर के हवाले कर दिया। लेकिन ये थॉमस की सबसे बड़ी गलती थी। देखते ही देखते पहली ब्रांच की सेल और पिज्जा क्वालिटी गिरती ही चली गई। धीरे धीरे वो समय आ गया कि थॉमस को दोनों ब्रांचेस पर टाइम देना पड़ गया और गिलमोर का जब भी जी चाहता तब वो रेस्टोरेंट आता। बिना कुछ लगाए गिलमोर अब रेस्टोरेंट का 50% मालिक बन चुका था। आखिरकार ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और थॉमस और गिलमोर की पार्टनरशिप खत्म हो गई। लेकिन पीछे जो कुछ भी नुकसान हुआ वो सब थॉमस को ही भुगतना पड़ा। लेकिन अभी भी थॉमस की परेशानियां खत्म नहीं हुई। अगली मुसीबत वो इंसान लेकर आया जिसके नाम से थॉमस अपने बिजनेस को चला रहा था, यानी कि इस रेस्टोरेंट का पुराना मालिक। जब इस रेस्टोरेंट के पुराने मालिक को पता चला कि थॉमस उसके ही नाम से 2 रेस्टोरेंट चला रहा है और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा है, तो उसे थॉमस से जलन होने लगी
असल में डोमिनिक भी खुद अपने नाम से ही शहर में रेस्टोरेंट चला रहा था और कस्टमर को भी दोनों रेस्टोरेंट का नाम एक होने पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए उसने थॉमस को कॉल लगाया और कहा कि वो अब उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह थॉमस के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर थी, क्योंकि इस नाम को बनाने में थॉमस ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। अगर ये नाम बदल गया तो थॉमस की सारी मेहनत बेकार हो जाती। फिर थॉमस को किसी ने कहा कि ऐसा नाम रखा जाए जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, और आखिरकार इस रेस्टोरेंट का नाम डोमिनिक से डोमिनोज कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त लोग फोन बुक में नंबर ढूंढा करते थे और जब मिलता जुलता नाम होगा तो डोमिनिक के पास ही डोमिनोज का नाम भी मिल जाया करता था। साथ ही साथ अब डोमिनोज का लोगो भी बदल चुका था और डोमिनो गेम के डायल को ही यहाँ लोगो की तरह इस्तेमाल कर लिया गया था। थॉमस को अपने बिजनेस का एक नया नाम मिल गया था। इसके बाद एक दिन थॉमस का सारा स्टाफ एक साथ छुट्टी कर बैठा। स्टाफ की कमी की वजह से थॉमस ने अपने मेनू में से सभी चीजों को हटा दिया और सिर्फ पिज्जा सर्व किया। लेकिन थॉमस ने देखा कि इस दिन इसकी सेल बाकी दिनों से काफी ज्यादा हुई। थॉमस समझ गया कि ज्यादा बड़ा मेन्यू होने में सिर्फ और सिर्फ काम का लोड बढ़ता है, जबकि छोटा मेन्यू ज्यादा प्रॉफिट देता है। और यही वो दिन था जब डोमिनोज के मेनू से सभी आइटम को हटाकर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा को रख दिया गया। थॉमस को अब इस बिजनेस में आए हुए 7 साल गुजर चुके थे और दूसरों के मुकाबले डोमिनोज बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। साल 1967 में डोमिनोज के और भी कई सारे रेस्टोरेंट खोले गए, जिन्हें कॉलेज के करीब ही बनाया गया, जहां आमतौर से पिज्जा की डिमांड ज्यादा होती थी। गुजरे 2 सालों में डोमिनोज की टोटल 32 फ्रेंचाइजी खोल दी गई। देखते ही देखते 1978 तक डोमिनोज के 200 से ज्यादा स्टोर अमेरिका में खुल चुके थे। डोमिनोज की सक्सेस को देखकर लग रहा था कि अब इसे रोक पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे डोमिनोज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। डोमिनोज पिज्जा सर्विस को बेहतरीन करने के लिए एक तरकीब निकालता है। 1984 में डोमिनोज ने मार्केटिंग करना शुरू करी। डोमिनोज ने स्कीम निकाली कि अगर 30 मिनट के अंदर पिज्जा की डिलीवरी नहीं होती तो पिज्जा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस स्कीम के बाद डोमिनोज की सेल और भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि कस्टमर के लिए ये डील काफी ज्यादा फायदेमंद थी। ऐसा होने पर उन्हें एक तो पिज्जा भी जल्द मिल जाया करता था, और अगर पिज्जा लेट होता तो उन्हें पिज्जा के पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। इसके बाद डोमिनोज और भी ज्यादा ग्रो करने लगा। साल 1980 में अमेरिका में डोमिनोज की ब्रांचेस 200 से बढ़कर ग्लोबली 5000 तक पहुंच गईं। लेकिन थॉमस नहीं जानता था कि ये चाल उसे भारी पड़ने वाली है। 1979 में डोमिनोज का 17 साल का डिलीवरी बॉय जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में अपने ट्रक का एक्सीडेंट करा बैठा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना को न्यूज़पेपर में दिखाया गया और ये लिखा गया कि 17 साल के लड़के की मौत सिर्फ जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में हो गई। जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में ड्राइवर रूल के अगेंस्ट जाकर गाड़ी भगाया करते थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि डोमिनोज की फास्ट पिज्जा डिलीवरी की वजह से सिर्फ एक साल के अंदर 20 से ज्यादा जानलेवा एक्सीडेंट हो चुके थे। इसी तरह एक और घटना में एक पिज्जा बॉय ने कपल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मौके पर ही बीवी की मौत हो गई। इस हादसे पर डोमिनोज को $32 मिलियन जुर्माने के तौर पर कोर्ट को देने पड़े। ऐसे ही कई सारे केस अक्सर सामने आते रहे। वो स्कीम जिसने डोमिनोज को काफी ज्यादा तरक्की की रोशनियां दिखाई थी, वो अब उन्हें परेशानियों के अंधेरे में धकेल रही थी। इसके बाद काफी परेशान होकर थॉमस ने अपनी ये स्कीम खत्म कर दी, लेकिन डोमिनोज को फिर भी कोई पीछे नहीं छोड़ पाया। दोस्तों, बात की जाए आज की, तो आज डोमिनोज की पूरी दुनिया के अंदर 18,000 से ज्यादा ब्रांचेस खुली हुई हैं और ये ब्रांचेस दिन पर दिन ग्रो कर रही हैं। और अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो डोमिनोज के टोटल एम्प्लॉय 13,500 हैं। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो डोमिनोज हर दिन पिज्जा हट से 4 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से जरा भी मोटिवेशन आपको मिला हो तो अपना बिजनेस कीजिए और आगे बढ़िए, और हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आपको शो हो रही है ना, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।